Dear students, welcome to Synergy EduTech. I am Girish Tillor and I will be taking care of your physics portion. So let's start our first chapter, that is motion. In this chapter we are going to study about description of motion and its various parameters like distance, displacement, speed, velocity and acceleration. We will also study motion mathematically by using equations of motion and we will analyze the motion graphically. तो चलिए शुरू करते हैं. जैसे ही हम लोग चैप्टर का नाम मेंशन करते हैं मोशन, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि मोशन होता क्या है, व्हाट इज मोशन. इसका बहुत ही बेसिक आंसर दिया जा सकता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज शोइंग सम काइंड ऑफ मूवमेंट इट इज सेड टू बी इन मोशन. वेल, दैट इज वेरी करेक्ट, लेकिन ये आंसर साइंटिफिकली उतना अप्रोप्रिएट नहीं है क्योंकि हम इस आंसर को ना तो कंपेयर कर सकते हैं, ना ऑब्जर्व कर सकते हैं, ना मेजर कर सकते हैं. ठीक है, तो हमें जो डिस्क्रिप्शन हमारा होना चाहिए एज पर साइंटिफिक टेम्परामेंट वो ये होना चाहिए कि हमारा डिस्क्रिप्शन, हमारे आंसर्स जो हैं वो कंपेरेबल, मेजरेबल, ऑब्जर्वेबल होने चाहिए, उनका एनालिसिस होना चाहिए. ठीक है, हम लोग उस एटीट्यूड से अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे. तो मोशन को पढ़ने के पहले सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मोशन को स्टडी करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. ठीक है, तो हमारी जो टॉपिक है वो है रिक्वायरमेंट्स टू स्टडी मोशन. हम लोग इसके अंदर डील करते हैं. सबसे पहली रिक्वायरमेंट, सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है, उससे कहते हैं ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट. ये क्यों जरूरी है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन में होना या स्टेट ऑफ रेस्ट में होना कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होता है. सिंपल भाषा में समझा जाए कि मान लीजिए आप किसी ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं, ट्रेन चल रही है, तो आपके सामने वाली सीट पे जो पर्सन बैठा हुआ है, आपका फेलो पैसेंजर है, वो भी उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में आपके साथ ही ट्रेवल कर रहा है. तो एक तरह से उसके हिसाब से आप रेस्ट में हैं, आपके हिसाब से वो रेस्ट में है. लेकिन अगर कोई थर्ड पर्सन आपको बाहर से ऑब्जर्व करता है जो कि ग्राउंड पे स्टेशनरी खड़ा हुआ है और ट्रेन चल रही है, तो उसके लिए ट्रेन चल रही है तो ट्रेन के साथ आप भी चल रहे हैं, आपका फेलो पैसेंजर भी चल रहा है, तो आपका फेलो पैसेंजर जो है वो एट द सेम टाइम आपके हिसाब से स्टेट ऑफ रेस्ट में है जबकि उस आउटसाइडर के हिसाब से स्टेट ऑफ मोशन में है. तो कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी टाइम स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट में एक साथ हो सकती है. इसीलिए कहा जाता है कि मोशन एंड रेस्ट आर नेवर एब्सोल्यूट, दे आर रिलेटिव. तो ये किसके रिलेटिव है? ये रिलेटिव है रेफरेंस पॉइंट के. डिपेंड करता है रेफरेंस पॉइंट पे. तो उसी रेफरेंस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन के नाम से जानते हैं. ओरिजिन डिफाइन होने के बाद में दूसरा पॉइंट जो हमें चाहिए वो है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज हमने एक ओरिजिन डिफाइन कर दिया है पॉइंट ओ के ऊपर. कोई ऑब्जेक्ट है पॉइंट ए पे जो कि हमारे ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पे सिचुएटेड है. जब हमने इसकी ऑब्जर्वेशन शुरू की तो एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे ये ऑब्जेक्ट पोजीशन ए पे थी. उसके बाद ये ऑब्जेक्ट पॉइंट बी पे चली गई. बी का डिस्टेंस यहाँ से सपोज इट्स डिफरेंट, इट इज वाई, और अभी ये टाइम टी इज इक्वल टू T1 हो चुका है. हम देख रहे हैं कि टाइम के साथ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज हुआ है, तो वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. ये वाली अप्रोच इतने तक में काम चल जाता है, लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम आ जाती है. सपोज किसी ऑब्जेक्ट का मोशन कुछ इस तरीके से हो रहा है. द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन. सपोज हमारे पास हमारा ओरिजिन है और एक ऑब्जेक्ट एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पॉइंट ए पे है जो कि इससे ओरिजिन से x डिस्टेंस पे सिचुएटेड है. सपोज ये ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू किया और ये चलते चलते पोजीशन बी पे पहुंच गई एट टाइम t इज इक्वल टू T1 और डिस्टेंस अभी भी x ही है. यहां से सपोज फिर से ये आगे चली और अभी पोजीशन सी पे पहुंच गई एट टाइम t इज इक्वल टू T2 और ये डिस्टेंस अभी भी x ही है. तो अगर देखा जाए ओरिजिन डिफाइंड है, डिस्टेंस डिफाइंड है. क्या ये डिस्टेंस चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा. लेकिन क्या ये ऑब्जेक्ट मोशन में है? डेफिनेटली. इस ओरिजिन के हिसाब से द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. लेकिन हम सिर्फ इन दो चीजों से इसको डिफाइन नहीं कर सकते. इसलिए हमारी तीसरी रिक्वायरमेंट जो आती है वो है डायरेक्शन एज सीन फ्रॉम द ओरिजिन. तो अगर ऑब्जेक्ट
अपना डिस्टेंस चेंज करे या ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज करे, देखिए इसके हर केस में डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है। इन तीनों चीजों से अगर हम कुछ समराइज करके देखते हैं तो हमारे पास दो चीज आ रही है। एक है कि ऑब्जेक्ट हो सकता है अपना सिर्फ डिस्टेंस चेंज करे, हो सकता है कि ऑब्जेक्ट अपनी सिर्फ डायरेक्शन चेंज करे, और हो सकता है कि ऑब्जेक्ट दोनों चीजें चेंज करे। सपोज वो ऑब्जेक्ट किसी और रास्ते पे चल रही है जो सर्कुलर भी नहीं है और लीनियर भी नहीं है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से चलते हुए जा रही है, तो यहाँ पर डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहे हैं। तो हमारे पास कुल मिला के बात ये हुई कि अगर ऑब्जेक्ट का सिर्फ डिस्टेंस चेंज हो या ऑब्जेक्ट का सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो या ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों चेंज हो, इन तीनों ही केसेस के अंदर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है। तो अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, अदरवाइज इट इज एट द स्टेट ऑफ रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, अब हम हमारी स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को डिफाइन करने की कंडीशन में आ चुके हैं। तो हम एक छोटी सी डेफिनेशन नोट करते हैं। स्टेट ऑफ मोशन के लिए अगर ये अंडरस्टूड है तो रेस्ट की इससे अपने आप निकल के आ जाएगी। हम कह सकते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस its position with respect to a reference point with the passage of time, then it is said to be in motion, और ऐसा नहीं है तो otherwise rest। डियर स्टूडेंट्स, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पैरामीटर्स ऑफ मोशन। इसके अंदर हम लोग वो पैरामीटर्स को स्टडी करते हैं जिनके थ्रू हम मोशन को स्टडी कर सकते हैं। हमारा सबसे पहला पैरामीटर है डिस्टेंस। बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। डिस्टेंस हम रियल वर्ल्ड के अंदर, हमारी रियल लाइफ सिचुएशंस के अंदर भी हम लोग समझते हैं डिस्टेंस क्या होता है। कोई दो पॉइंट्स के बीच की जो दूरी है उसे हम डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। फिजिक्स के टर्म में डिस्टेंस थोड़ा सा और प्रिसाइज हो जाता है। ये वो कंडीशन है जिसके अंदर आपकी ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में चल रही है उससे फर्क नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कोई ऑब्जेक्ट एक पोजिशन ए पर है और ये यहां से चलते हुए पोजिशन बी पे पहुंच जाती है। ये किसी और पाथ से भी जा सकती है। तो अगर ये पाथ 1 से ट्रेवल कर रही है या ये पाथ नंबर 2 से ट्रेवल कर रही है, दोनों टाइम पे इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है इट इज डिफरेंट, क्योंकि पाथ 1 के अलोंग ए टू बी की लेंथ इज डिफरेंट एंड पाथ 2 के अलोंग ए टू बी की जो लेंथ है वो डिफरेंट है। तो डिस्टेंस को अगर हम डिफाइन करें तो इसके बहुत ही बेसिक रूप में कहा जा सकता है कि डिस्टेंस इज द total length of the actual path traveled। जिस पाथ के ऊपर ऑब्जेक्ट ट्रेवल करके जा रही है उसी पाथ की अगर हम लेंथ को मेजर करें तो वो मेजरमेंट जो है हमारा डिस्टेंस कहलाएगा। आप मेजर कर रहे हैं तो देयर मस्ट बी अ यूनिट। डिस्टेंस की SI यूनिट है मीटर, इसकी शॉर्ट फॉर्म है m। नेक्स्ट पैरामीटर जो है हमारा वो है डिस्प्लेसमेंट। इट इज समथिंग न्यू फॉर यू। 9th क्लास में अब आप आ गए हैं। डिस्टेंस अभी तक आप पढ़ रहे थे, डिस्प्लेसमेंट आप पहली बार सुन रहे हैं आई थिंक। सपोज कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पाथ 1 के अलोंग होते हुए पोजीशन बी पे जाती है, या ये पाथ 2 के अलोंग होते हुए बी पे जाती है,
या फिर ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करती है, पाथ 3 जो कि बी पे जा रहा है। तीनों ही कंडीशंस में ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन ए है और फाइनल पोजीशन बी है। तो वो पैरामीटर जो कि कौन सा पाथ ऑब्जेक्ट ने लिया है उस पर डिपेंड नहीं करता है, उस पैरामीटर को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। इट इज सिंपली द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो आई कैन राइट दैट displacement is the shortest possible distance between initial and final position of an object। कोई ऑब्जेक्ट चाहे किसी भी पाथ से ट्रेवल करे उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं देन द डिस्प्लेसमेंट इज द स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, और हमें पता है स्ट्रेट लाइन इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, जब मेजर कर रहे हैं तो फिर से यहाँ यूनिट की बात चलती है, तो डिस्प्लेसमेंट की भी एसआई यूनिट जो है वो मीटर ही है, जिसका की शॉर्ट फॉर्म है स्मॉल एम। नाउ थर्ड पैरामीटर इज स्पीड। स्पीड, हमें पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है, पोजीशन ए से पोजीशन बी तक जा रही है, देन ऑब्वियसली इट हैज टेकन सम टाइम। तो जब हम उस टाइम के हिसाब से उस डिस्टेंस को कवर करने की रेट फाइंड आउट करेंगे तो उस पैरामीटर को कहा जाता है स्पीड। तो इट इज सिंपली द रेट एट विच a certain distance is traveled। और बचपन से आप लोग स्पीड का फॉर्मूला पढ़ते आए हो। अगर मैं फॉर्मूला के टर्म्स में बात करूं तो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहीं से हमें इसकी यूनिट भी जो है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रही है। द यूनिट ऑफ स्पीड विल बी मीटर पर सेकेंड। तो द यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, और आई कैन ऑल्सो राइट मीटर सेकेंड इनवर्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट पैरामीटर ऑफ मोशन है वेलोसिटी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ चुके हैं, हमारे माइंड में एक इमेज बन चुकी है, आप अच्छे से समझ सकते हैं। यू कैन इमेजिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ऑल्दो दे बोथ आर मेजरमेंट ऑफ द लेंथ ट्रेवल्ड। सिमिलरली जैसे ही स्पीड होती है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, उसी तरीके से वेलोसिटी भी वही है। बस जो अंतर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में था वैसा कुछ अंतर आपका स्पीड और वेलोसिटी में है। स्पीड के अंदर हम लोग डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करते हैं, जबकि वेलोसिटी के अंदर हम लोग डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द पाथ ट्रेवल। अगर ऑब्जेक्ट जाकर के वापस आ रही है तो जैसे डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, वैसे ही वेलोसिटी भी 0 हो सकती है। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो वेलोसिटी की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो दैट चेंज यानी कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम विल गिव यू वेलोसिटी। हम फॉर्मूला की बात अगर करें, वेलोसिटी विल सिंपली बी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ऐसा यूनिट यहाँ भी बहुत ही क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट थी मीटर और टाइम की यूनिट है सेकेंड। तो ये मीटर पर सेकेंड और मीटर सेकेंड इनवर्स इज द ऐसा यूनिट फॉर कैलकुलेटिंग वेलोसिटी। डियर स्टूडेंट्स, हम जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे थे तो उस टाइम हमने एक चीज समझी थी, इसे कहा था पोजीशन। पोजीशन क्या था? पोजीशन वॉज अ इंफॉर्मेशन विच इंक्लूड्स डिस्टेंस एज वेल एज डायरेक्शन। तो हमें यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज होता है या उसका डायरेक्शन चेंज होता है तो उसकी पोजीशन
चेंज होती है, चाहे सिर्फ डिस्टेंस चेंज हो, चाहे सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो,